ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। लालू यादव ने ये शब्द अपने सियासी फायदे के लिए इजाद किया था। भूरा बाल में भू से भूमिहार, रा से राजपूत, ब से ब्राह्मण, ल से लाला होता है। अरे मैं तो चुनौती पर चुनौती देते रहा हूँ। आज ही मैं है कोई माई का लाल, ये अखबार में अखबार का आदमी लिखा और अपने उसको ऐसे के तरह लिखा। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन परिवर्तन की लहर में सब का सब परिवर्तित हैं। चाहे जिनसे भी आप पूछ लीजिए। आप लोग बीजेपी के कोर वोटर हैं, थे, इस बार आप भाजपा के साथ नहीं हैं। नहीं है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि लगभग 3 किलोमीटर तक इसी तरह की क्राउड है, भीड़ है, जो आक्रोश रैली में लोग खूंटी में उतरे हुए हैं। दोस्तों, बिहार में चुनाव और चुनाव के दौरान जैसे ही वहां पर तमाम गोदी एंकर पहुंचे हैं, आज उनकी ऐसी ऐसी अटखेलियां दिखाऊंगा। क्या कह रहा हूं मैं? अटखेलियां। उन अटखेलियों को देखिएगा। यही नहीं, आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे एजेंडे के तहत ये तमाम तरह की पत्रकारिता करती हुई एक गोदी एंकर पकड़ी गई है, जिनकी पोल किसी और ने नहीं खोली, जिस पर आरोप लगा रहे थे उन्होंने ही डंके की चोट पर चुनौती दे डाली, तो मुंह इतना सा रह गया। आगे आपको यह भी दिखाऊंगा कि आखिरकार हाल ही में खबर आई थी जिस पर ट्रंप ने दावा किया था कि नरेंद्र मोदी साहब ने यह वादा कर दिया है ट्रंप से कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। और देखिए, आगे आकर एक सरकारी धन्ना सेठ की कंपनी ने ऐलान भी कर दिया। क्या ऐलान है वो देखिएगा। क्यों अचानक से हजारों की तादाद में एक राज्य में लोग सड़कों पर उतर आए, इनकी क्या मांग है, क्या डिमांड है, और क्यों इससे बीजेपी टेंशन में, जबकि वो बीजेपी शासित राज्य नहीं है फिर भी। और इसके अलावा हिंदू मुसलमान तो है ही, उसके बिना कहां दाल गलती है इन लोगों की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा एक डायलॉग सुनिए, आइए सुनिए। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। तो डॉक्टर रागिनी नायक लिखती हैं, हंस हंस कर पेट में दर्द हो गया। क्या कह रही हैं? ठोक देंगे कट्टा कपार में, ठीक है, आइए ना हमरा बिहार में। ये कौन कह रही हैं? ये चित्रा त्रिपाठी कह रही हैं। संविधान की बात करने वाली, कानून की बात करने वाली, चाहे कैसी भी लाइन हो, लेकिन क्या ये असंवैधानिक नहीं है? मैं कह ही नहीं रहा कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन जो कहा वो कहा ही क्यों? घोड़े पर बैठ जाओ, अनंत सिंह वाली स्टाइल में चश्मा लगा लो, ये तमाम चीजें, मैं सोच रहा हूं इस दौर में पत्रकारिता को छोड़कर इन पर तमाम चीजें आती हैं। वो बात अलग है कि इनके आप खुद के सोशल मीडिया पर जाएंगे तो ऐसी ऐसी वीडियोस और तस्वीरें मिल जाएंगी जिसमें आप इन्हें ये कम कहेंगे, टिकटॉकर ज्यादा मानेंगे पत्रकार से कम। लेकिन खैर, ये उनका निजी मामला है। लेकिन जब आप पत्रकारिता कर रहे होते हैं तो पता नहीं एबीपी न्यूज किस राह पर चल पड़ा है कि इस तरीके से एंकर से, एक गोदी एंकर से कहने में भी गुरेज करता है कि बोल क्या रहे हो। खैर, नैतिकता अपनी अपनी। आगे जरा देखिए, कुछ तस्वीरें हैं। जिस तस्वीरों में वो चश्मा लगाई हुई हैं, वही चश्मा वाली स्टाइल उनकी, और मोटरसाइकिल पर हैं। अलग अलग तस्वीरें उन्होंने खुद शेयर की। ये चित्रा त्रिपाठी ने लिखा, इस बार ट्रोल करके दिखाओ। इसके अलावा इन पर कोई काम है? पत्रकारिता को छोड़कर इन पर सारे काम नजर आते हैं। कैसे कैसे तर्क देती हैं वो तो बात अलग ही है। अब आइए, इनका एक तर्क है, जरा वो तर्क सुनिए। वो शानदार तर्क है, ये ऐसी पत्रकार सुनिए। लालू यादव ने यह शब्द अपने सियासी फायदे के लिए इजाद किया था। भूरा बाल में भू से भूमिहार, रा से राजपूत, ब से ब्राह्मण, ल से लाला होता है। बिहार में लालू यादव ने जब अगड़ा पिछड़ा पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी, उस दौर में ये नारा सुना गया था। इस नारे का मतलब ये हुआ कि जो अगड़ी जातियां हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला यानी कि कायस्थ, उसे साफ करो यानी कि खत्म करो। आपने कहा कि मेरे खिलाफ दुष्प्रचार हुआ कि मैं ये बोलता हूं कि भूरा बाल साफ करो, ये करो, वो करो। आपने कभी इस तरह की कोई बात नहीं कही भूरा बाल? अरे मैं तो चुनौती पर चुनौती देते रहा हूँ। आज ही मैं है कोई माई का लाल, ये अखबार में अखबार का आदमी लिखा और अपने उसको ऐसे के तरह लिखा। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब बताओ। तो लालू यादव ने कभी नहीं कहा भूरा बाल साफ करो, कभी नहीं कहा। कोई भी आदमी मुख्यमंत्री जो राज्य का मुख्यमंत्री होगा इस तरह का वाकयात नहीं करेगा। राज्य का मुख्यमंत्री नहीं है, गलत कह रहे हैं। मैं लालू प्रसाद यादव की इस बात से सहमत नहीं हूं।
किसने कह दिया कि राज्य का मुख्यमंत्री आपके समय पर होता होगा या आपके टाइम से, या आप सोचते होंगे लालू प्रसाद यही? दरअसल इस दौर के मुख्यमंत्री बोलते ही ऐसी भाषा शैली है, डेंटिंग पेंटिंग। याद है, मियाओं ने बढ़ा दिए दाम, महंगाई मियाओं की वजह से, मैंने मियां बनाने का ठेका नहीं लिया, ये तमाम बातें बोली जाती है। ठोक देंगे, ये शब्दावली बोली। खैर, अब समझ गए चित्रा त्रिपाठी की पत्रकारिता को भी जरा समझिए। अब आते हैं जरा, लोक गायिका बहुत अच्छी हैं, मैं खुद उनका सम्मान करता हूं, लेकिन राजनीति में आते ही आदमी कैसा हो जाता है समझिए। और खुद उनकी अपनी ही पार्टी के लोग, जब बीजेपी के लोग ही विरोध करने लगे तो जीत कैसे होगी? जरा सुनिए यहां क्या हो रहा है। ये कहीं और की मसला नहीं है, ये अलीनगर विधानसभा जहां से टिकट मिला है मैथिली ठाकुर को, वहीं से है। वो लगातार ये दावा कर रही हैं कि मिथिला उन्हें प्यार दे रहा है, बिहार उन्हें प्यार दे रहा है, उनका जो विधानसभा सीट है उन पर बहुत प्यार मिल रहा है। वो जगह जगह जहां भी जा रही हैं, वो जो लोक गायिका हैं, गीत गाती हैं, वही गीत गा रही हैं, माहौल क्रिएट कर रही हैं। लेकिन ये भी खबर निकल कर आई थी कि जब उनके अपने ही पैतृक गाँव के लोगों ने उन्हें एक बार एक कार्यक्रम के लिए बुलाया था तो 5 लाख की डिमांड की थी, ऐसा दावा किया गया। दावा यह भी किया कि गांव वालों ने कहा 5 लाख का इंतजाम तो नहीं हो पाएगा बिटिया, 2 लाख में कर लो कार्यक्रम, लेकिन आ जाओ। तब दीदी पहुंची नहीं थी, लेकिन आजकल फ्री में गाना सुनने को मिल सकता है दीदी का। आप सुन ही रहे होंगे अगर आप बिहार के रहने वाले तो। खैर, इन सब के बीच मिथिला में कितना उन्हें प्यार मिला, अलीनगर में कितना प्यार मिल रहा है, ये आपने सुन ही लिया। अब आइए यहां जरा सुनिए ये क्या कहते हैं। हम लोग पूरे गांव भाजपाई हैं। हाँ। पूर्व से ही हाँ। हम लोग भाजपा को वोट देते आ रहे हैं। कैमरा घुमाइएगा, लगभग जितने लोग बैठे हैं ये सब लगभग बीजेपी के लोग हैं। एक्का दुक्का कोई हो जो पूर्व में आरजेडी को वोट दिया हो। हाँ। लेकिन परिवर्तन की लहर में सब का सब परिवर्तित हैं। हाँ। चाहे जिनसे भी आप पूछ लीजिए। आप लोग बीजेपी के कोर वोटर हैं, थे। इस बार आप भाजपा के साथ नहीं हैं? नहीं है, हम पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का रविंदर सिंह। हम लोग तो बीजेपी परिवर्तन की ऐसी लहर, बीजेपी पंचायत अध्यक्ष भी अब तेजस्वी के साथ है। अब सोचिए, वो खुद कह रहा है मैं बीजेपी का पंचायत अध्यक्ष हूं, नाम भी बता दिया, और कह रहे हैं नहीं इस बार परिवर्तन की लहर ऐसे ही। कोर वोटर क्या छोड़िए, मैं तो बीजेपी का पंचायत अध्यक्ष हूं, फिर भी साथ नहीं हूं। आइए यहां पर ज्ञान की पंजीरी बांटते कुछ पत्रकारों को, देखिए क्या हालत हो रही। योगी जी से यूपी नहीं संभाल रहा है, बिहार में आकर बुर्का ये सब। आप तो ये माइक छोड़िए भाई, ये सब बवाली वाला काम बाहर। बवाली मत कीजिए। नहीं तो ये करो, इसमें तो मैं बवाली तो माइक क्यों लेंगे? माइक का पकड़ के बोल रहा हूं। बोलिए, मैं आरजेडी कैसे नहीं किया तो बवाली हो गया। कैसे नहीं? सुना आपने, बवाली जैसे शब्दावली का इस्तेमाल एक एंकर वहां जाकर करता है, लेकिन उसके बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। ये हालात बनते नजर आते हैं। ठीक है, आइए अगला देखिए। यहां पर एक खबर निकल गई, ट्रंप की धमकी का असर, रूस से तेल खरीदना कम करेगा रिलायंस, कंपनी ने जानकारी दी थी। जी हाँ, अंबानी साहब की कंपनी रिलायंस ने जानकारी दी कि वो रूस से तेल खरीदना कम करेगा। हाल में ट्रंप ने जब ये दावा किया था तो गोदी अंकर टूट पड़े थे कि ट्रंप ने कहा है ना, मोदी जी ने तो नहीं कहा, मोदी जी ने तो नहीं कहा। असर नजर आ रहा है ना। अब जरूरी थोड़ी ना वो हर बात कहेंगे, आज तक तो कुछ कह ही नहीं पा रहे वो। अब आइए अगली एक और इसी से जुड़ी खबर निकल कर आइए। भारत रूस तेल के आयात में बड़ी कटौती करने की तैयारी में है, और ये उद्योग जगत के सूत्र हैं जो बता रहे हैं कि भारतीय रिफाइनरीज जो है वो रूस से तेल आयात में कटौती करने की इस समय तैयार। आप सोचिए क्या क्या है कंपनी। ट्रंप की धमकी के आगे फिर नरेंद्र सरेंडर हो गए। ट्रंप ने आदेश दिया कि रूस से तेल खरीदना बंद करो। मोदी फटाफट आदेश का पालन करने में जुट गए। खबर है कि रिलायंस रूस से तेल खरीदना कम करेगा। रिलायंस रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदता था। ट्रंप पहले ही बता चुके हैं कि इस साल के अंत तक भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। ये ट्रंप कह चुके हैं। तब तो कहा गया नहीं वो हमारे प्रधानमंत्री थोड़ी ना है, प्रधानमंत्री तो मोदी साहब कुछ कहते भी तो नहीं है और करते वही हैं जो आखिरकार ट्रंप कह देता है, तो क्यों ना कहा जाए। ये देखिए दोनों ही खबरें जरा देखिए। Well, India is not going to be buying Russian oil anymore. भारत रूस तेल के आयात में बड़ी कटौती करने की तैयारी में है। रिलायंस तो डोनाल्ड ट्रंप ने उधर धमकाया था, इधर झुक गई सरकार। ये कांग्रेस का दावा है। नरेंद्र सरेंडर लिख रहे हैं इसमें। चलिए ये हजारों लोग क्यों उतरे हैं, क्या मांगे जरा बताऊं, लेकिन पहले सुनिए क्या हो रहा है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि लगभग 3 किलोमीटर तक इसी तरह की क्राउड है, भीड़ है, जो आक्रोश रैली में लोग खूंटी में उतरे हुए हैं। तो इससे अंदाजा लगता है कि लाखों की संख्या में लोग जो है खूंटी क्षेत्र से निकल के ये आक्रोश रैली में जो है सब।
ये तस्वीर अमेरिका के नोकिंग प्रदर्शन की नहीं बल्कि झारखंड में चल रहे सेव एसटी स्टेटस आंदोलन की है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के बाद झारखंड में गैर आदिवासी जातियों को एसटी में शामिल करने के प्रयास के विरोध में आदिवासी केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। केंद्र सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खुला है अब झारखंड के अंदर। आइए, 80 रुपये पेड फॉर एवरी फ्रॉड वोटर डिलीशंस एप्लीकेशन इन आलंद कॉन्स्टिट्यूंसी। एक और बड़ा खुलासा है एसआईटी प्रोब में सामने आया। कर्नाटक के चुनाव आयोग ने इस पर ठप्पा नहीं लगाया। आयोग ने क्या जांच की, क्या इसलिए जांच में देरी की जा रही है, ये सवाल उठना भी लाजमी है। अब इन सब के बीच वो हिंदू मुसलमान ना हो तो मज़ा कैसे आए कुछ लोगों को, तो ज़रा देखिए। ये देखिए, जन्नत, वही मुस्लिम, वही तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं। और ये जो व्यक्ति है वो इसे ट्वीट भी करता है। इसमें क्या लिखा गया है, उन्नाव में मनोज नाम का व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक वीडियो बनाकर लगातार अपलोड किए जा रहे हैं, जिससे सामुदायिक तनाव बढ़ रहा है। उन्नाव पुलिस कृपया मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करें, तुरंत गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। ये दावा किया जा रहा है कि एक मनोज नाम का व्यक्ति है जो ऐसे हरकतें कर रहा है। वहीं खबर मिर्जापुर से भी आई। मिर्जापुर में हिंदू ने एक मजार बनवाई, ग्रामीण गुस्सा गए। अब ग्रामीण कौन थे आप समझ गए होंगे। रातों रात ध्वस्त कर दिया। बोले गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं, उगाही के लिए किया जा रहा था निर्माण, यह आरोप लगाकर तोड़ डाला। एक राजेंद्र देव है, हमारे मित्र भी हैं, एंकर रहे अलग अलग न्यूज़ चैनल में। हम एबीपी में साथ मिले थे एक वक्त में। जी हाँ, वही एबीपी जिसमें इन दिनों चित्रा त्रिपाठी जी हैं। उन्होंने इसे ट्वीट किया। क्या लिखा है, आपके यूपीडा ऑफिशियल और यूपी गवर्नमेंट के झूठे प्रचार में आकर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर पहली बार जाकर मैंने अपनी और परिवार की जान खतरे में डाल दी। अंधेरे में गोरखपुर एक्सप्रेसवे पर नीलगाय उछलकर कार के सामने आ गई। नतीजा, कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। ऐसे बनता है एक्सप्रेसवे। अब वो पूछ रहे सवाल और जाते जाते जरा ये तस्वीर, ये खबर भी निकल कर सामने आई, वो भी देखिए। ये लंबी लाइन आपको लगती हुई नजर आएगी। कितनी लंबी लाइन है, आप देख रहे हैं। अब ये कहाँ की क्या है कि मैं बता देता हूँ। बुलंदशहर यूपी में मज़ार पर पूजा के लिए हिंदुओं की लगी लंबी लाइन है। क्या ये हमारी संस्कृति और धर्म की रक्षा का संकेत है या फिर हमारी पहचान ही कहीं खोती जा रही है। अमन मिश्रा जैसे लोग हैं जो इसी तरीके की तस्वीरों के जरिए हिंदू को खतरे में डाल देते हैं, धर्म को खतरे में डाल देते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।